अब देखिएगा, हमने हर एक चीज, अब साइन कन्वेंशन हम देख रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको एक बेसिक सी चीज बस इतनी बताई थी कि ये सेंटर में पोल है, तो ये पोल जो है ये ओरिजिन की तरह बिहेव करता है। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव होगा, राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करूंगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट है, तो मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पर रखा जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर करे जाते हैं, तो पोल एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखा रहता है लेफ्ट में, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, नंबर लाइन की तरह हो गया बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट जो है उसको हम हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा, पहली चीज। दूसरा, जो v है इमेज डिस्टेंस, तो अब आप ये देखिए कि इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहला केस ऐसा था जिसमें हमारी इमेज मिरर के पीछे बन रही थी। ठीक है, तो इमेज सिर्फ केस फर्स्ट में पॉजिटिव आ रहा था इमेज डिस्टेंस, बाकी सारे केसेस में हमारी इमेज भी लेफ्ट साइड में बनती है। तो ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट केस फर्स्ट, एक्सेप्ट केस फर्स्ट। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा फोकल लेंथ f ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोकस तो लेफ्ट में ही रहेगा, तो यहीं पर फोकस है, तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। फिर h1, h1 का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा सीधा रखते हैं, हमेशा सीधा रखते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहेगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिएगा h2, h2 है हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज जो है हर एक केस में, हर एक केस में लेफ्ट साइड में बनती है और उल्टी बनती है। लेफ्ट साइड मतलब रियल इमेज, रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज, सिर्फ फर्स्ट सेकंड हर केस में फर्स्ट में हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट ऑलवेज नेगेटिव, हाँ एक्सेप्ट केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को छोड़कर हमेशा ये नेगेटिव ही होगा हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो उल्टी इमेज का मतलब उसकी जो इमेज का जो हाइट है वो हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो साइन कन्वेंशन हुआ, साइन कन्वेंशन में बस इतना ही। उसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसमें लिखें a formula which gives the relationship between a formula which gives the relationship between image distance v comma object distance
u and focal length f of a spherical mirror and focal length f of a spherical mirror, focal length f of a spherical mirror is known as the mirror formula, is known as the mirror formula. इज नोन एज द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है कि जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताता है, उसको हम बोल देते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसके बाद एक टर्म आप नोट करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है? जो हमारा इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है, उसका जो रेशो होता है उसी को हम बोल देते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि मैं हूँ और मेरी कुछ हाइट है, मान लीजिए 5 फीट है या 6 फीट है, जो भी हाइट है हमारी, अगर हमारी जो शेडो है वो डबल बन जाती है हमसे, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मेरी हाइट अगर 6 फुट है और उसका डबल अगर 12 फुट हो गया, तो 12:6 यानी कि 2:1 वो रेशो हो जाएगा। दैट रेशो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। उस रेशो को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आप नोट करें, लीनियर मैग्निफिकेशन में लिखेंगे द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object is known as linear magnification. To the height of object is known as linear magnification, is known as linear magnification। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h2/h1। ये एक रेशो है h2/h1, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो? आ रहा हूँ उस पर। h2/h1 जो है ये क्या हो गया? ये आपका रेशो हो गया, क्योंकि ऊपर भी हाइट है और नीचे भी हाइट है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे नोट करें, द लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a mirror is equal to the produced by a mirror is equal to the ratio of the image distance ratio of the image distance
to the object distance comma with a minus sign, with a minus sign, full stop. m is equal to minus v upon u. तो मैग्निफिकेशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो h2 अपॉन h1 कर दो या माइनस v अपॉन u कर दो, दोनों तरीके से मैग्निफिकेशन निकलता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हो रही है, इमेज कितनी बड़ी हो रही है, या कितनी श्रिंक हो रही है, कितनी छोटी हो रही है। ठीक है, अगर रेशियो हमारा पॉजिटिव होगा तो हम ये कहेंगे कि मैग्निफिक मतलब, तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या कर रहा है, वो इमेज को बड़ा कर रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो हम ये कहेंगे कि वो उसको छोटा कर रहा है। ऐसा होता है। ठीक है, अब जरा देखें इस पर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन फाइंड द साइज, कॉमा, नेचर एंड find the size, nature and position, find the size, nature and position of image formed when find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter, when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. From a concave mirror of focal length, from a concave mirror of focal length 10 centimeter. हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज बताना है। इमेज का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज h2 बताना है। एक तो ये नेचर बताना है। तो नेचर ना दो तरीके के होते हैं, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। एक तो ये, और पोजीशन का मतलब ये है कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पर है, पोल से कितनी दूरी पर है। वो जो पोजीशन है वो ये है v, तो मुझे v बताना है। तो तीन चीजें बतानी है, एक तो h2 बताना है, एक v बताना है, और एक ये बताना है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, करो। अब जरा देखिएगा कैसे करना है। हाँ हाँ, करो करो। जो जो चीजें दे रखी हैं सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, h1, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस का 1 सेंटीमीटर। पहली चीज ये, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जाता है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो वो डिस्टेंस हो गया नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है, -10 सेंटीमीटर। u है, f है, मिरर फॉर्मूला लगाओ।
बाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/15 और ये हो गया माइनस 1/10। इसको इधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, तो 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, वो भी माइनस का। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, वो भी प्लस का। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इस नेगेटिव से ही समझ में आ गया कि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो होने वाला है नेगेटिव, यानी कि वो लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज। जब इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम ये बोलेंगे सबसे पहले कि इमेज डिस्टेंस इसको लिखिए 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, तो उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। राइट साइड में तो उसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, माइनस साइन का मतलब यही है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसके बाद जो नेचर है वो हमें खुद ध्यान रखना है कि लेफ्ट में बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन में देखिएगा, वी नो दैट m is equal to h2 अपॉन h1 और माइनस v अपॉन u के भी इक्वल होता है। तो यहां से हो गया h2 अपॉन h1 कितना है, h1 है प्लस का 1, तो 1 हो गया, माइनस v कितना है -30 और u कितना है माइनस का 15। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 विद माइनस साइन। तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि साइज, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, -2 हो गया। इस नेगेटिव से ये पता चलता है कि साइज जो इमेज है हमारी वो उल्टी बन रही है, वो उल्टी बन रही है। साइज ऑफ इमेज हो गया 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव से सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो इमेज है हमारी वो उल्टी बन रही है। उसके बाद देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter. An object 2 centimeter high at a distance is placed at a distance an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror. 16 centimeter from a concave mirror
from a concave mirror which produces a real image 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high. Full stop. What is the focal length of the mirror? First part है, what is the focal length of the mirror? Focal length of the mirror. What is the focal length of the mirror? Second part है, find the position of the image. Find the position of the image. Find the position of the image. ठीक है, जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को खुद से। समझ में तो आ गया ना? आप लोग ट्राई करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, a concave mirror produces 3 times magnified ब्रैकेट में लिखिएगा enlarged the real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Placed at 10 centimeter placed at 10 centimeter in front of it. Full stop. Where is the image located? Where is the image located? अब यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बोला है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि एनलार्ज रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज जो है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो हमें ना तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ना हाइट ऑफ इमेज पता है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है। हम ये कहेंगे लेट h1 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट जो कि उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है ना। और इमेज के बारे में क्या दे रखा है? प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि 3 गुना बड़ी इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज। तो H2 क्या हो गया? अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो H2 क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, लेकिन क्या मैं सिर्फ 3x लूंगा? मैं लूंगा -3x। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि वो रियल है, और रियल क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है।
H1 और H2 ये हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो U कितना है? -10 सेंटीमीटर। U हो गया -10 सेंटीमीटर, H2 है, H1 है, U है, तो मैं V निकाल सकता हूँ। हम ये कहेंगे M इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू H2/H1 -V/U कितना है? -10 इज इक्वल टू H2 कितना था? -3x, और H1 कितना? x। x से तो x कट गया, इस माइनस से माइनस कट गया, तो 10 × -3 कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, बस यही पूछा है, तो और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हम ये कहेंगे इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड में बन रही है। एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड the magnification produced the magnification produced by a plane mirror is +1. The magnification produced by a plane mirror is +1, full stop. What does this mean? What does this mean? मैग्निफिकेशन +1 आया, और क्या दे रखा है? कॉन्केव मिरर नहीं दिया। क्या बोला इन्होंने? प्लेन मिरर बोला। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू H2/H1 भी होती है और -V/U भी होती है। आप ये देखो, अगर मैं सिर्फ H2/H1 लेता, अगर सिर्फ H2/H1 लेता, तो भी तो मैग्निफिकेशन ही आता। तो मैग्निफिकेशन कितना आया था? -3x/x कितना आ गया था? -3। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारी जो इमेज है वो उल्टी बन रही है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज हमारी क्या बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है। अब वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, पहली चीज तो ये, ठीक है। और क्या समझ में आता है इससे? ये +1 आएगा कब? हाँ, ये +1 कब आएगा बताए? हाँ, एक तो ये चीज, और बताएं। ना 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 ना, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में तो फोकस होता ही नहीं। बताइए, और बताइए। +1 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर 3 आया, -3 आया, तो -3 कैसे आया? x से x कट गया। अब अगर +1 आ रहा है तो +1 का मतलब क्या है? कि नीचे वाली टर्म से ऊपर वाला टर्म पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वो दोनों सेम होंगी, वो दोनों सेम होंगी, है ना। तो आप ये देखिएगा, m is equal to +1 means that means that h1 is equal to h2 is equal to x, और ब्रैकेट में लिख दीजिए से। अगर मैं कोई भी चीज एज्यूम करता हूं ना, तो अगर शुरुआत में लिखते हैं तो शुरुआत में हमेशा लिखते हैं लेट, और अगर बाद में लिखते हैं तो बाद में लिखते हैं से का मतलब होता है ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया h1 और h2 दोनों अगर इक्वल है और x के इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? h2/h1 मतलब x/x।
एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया, मैग्निफिकेशन +1। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन +1 आ गया तो हम ये कहेंगे तो वी कैन से दैट we can say that image is virtual and erect and of the same size as the object, of the same size as the object। ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is, if the magnification produced by the mirror, if the magnification produced by the mirror is +3, if the magnification produced by the mirror is +3 question mark, तो +3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको मान लीजिए x और हाइट ऑफ इमेज उसको मान लीजिए 3x, सेंटीमीटर बोल दो, x सेंटीमीटर और 3x सेंटीमीटर। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने करा क्यों, जानबूझकर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि h2/h1 3 कब आएगा, जब x से x कट जाएगा। जैसे यहाँ h2/h1 क्या आया था, -3 आया था, तो हम ये कहेंगे m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू 3x/x, x से x कट गया तो मैग्निफिकेशन आ गया +3। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही, इमेज फॉर्म्ड विल बी, जब हमने कहा कि h2 3x है, जब h2 3x है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो सीधी बन रही है। सीधी का मतलब क्या, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट लिखें वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेकंड लिखें उसके साइज के बारे में 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब ही ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी है, मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
What is the nature of the image formed by a concave mirror? What is the nature of the image formed by a concave mirror? Image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is, if the magnification produced by the mirror if the magnification produced by the mirror is माइनस का 0.75, तो फिर से हम वही काम करेंगे जानबूझकर। लेट h1 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। h1 को आप कहोगे कि हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधे रखते हैं, उल्टा नहीं रखते। तो h1 हो गया x और h2 कितना हो गया माइनस का 0.75x सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज माइनस 0.75, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 कितना है माइनस 0.75x, जानबूझ कर दिया है ताकि माइनस 0.575 आ जाए, अपॉन x, x से x कट गया, तो माइनस का 0.75। और इसको आप क्या कह सकते हो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा दिया, डिनोमिनेटर में आ गया 100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, माइनस 3/4। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब क्या, रियल और इन्वर्टेड बन रही है हमारी इमेज। इमेज फॉर्म will be real and inverted। इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। उसके अलावा ये वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 0.75, तो इसका मतलब जब वैल्यू 1 से छोटी आती है तो हम इमेज को बोलते हैं कि वो छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। एंड डिमिनिश्ड, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये बताता है ये इमेज आपकी, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, तो उससे तो ये पता चलता है कि इमेज आपकी जो है वो इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो वो ये बताता है कि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आता है, तो 1 से ज्यादा अगर मैग्निफिकेशन आता है तो हम ये बोलेंगे कि इमेज हमारी एनलार्ज्ड बन रही है। और 1 से कम आता है, क्योंकि क्या था 0.75, तो 1 से कम है ना ये वैल्यू, तो 1 से कम का मतलब ये हो गया कि इमेज हमारी छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। अब उठा लो बैग। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही।